गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस ई लेक्चर में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज अपन लेक्चर नंबर 24 पढ़ेंगे और जिसका टॉपिक है अपना प्रोसेस ऑफ प्राइस कि प्राइस कैसे रखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्राइस क्या होती है। जब भी कोई कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता है तो उसके बदले में वो उस चीज़ के प्राइस उसको पे किए जाते हैं, है ना, सर्विस प्रोवाइडर या जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर उसको। ऐसे ही कंज्यूमर्स जो भी गुड्स या सर्विसेज ले रहे हैं उन सब ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन बेनिफिट्स के बदले में जो सम ऑफ वैल्यूज़ वो पे कर रहा है उसको कहा जा रहा है प्राइस। तो यदि हम प्राइस की बात करें तो प्राइस का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कि व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वांट्स, वो क्या चाहती है थ्रू प्राइसिंग। जो उसने प्राइस रखी है ना उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी समझ में आता है। तो प्राइसेस के रिगार्डिंग कई सारी स्ट्रेटजीज होती हैं या पैरामीटर्स होते हैं जब हम प्राइसिंग को सेट कर रहे होते हैं। तो प्राइसिंग जो होती है वो एक तरीके से गाइडलाइंस भी हो सकती है जो कि आपकी पॉलिसीज़ और सेटिंग और स्ट्रेटजीज़ के रिगार्डिंग आपको डायरेक्शन भी देती है। तो यहाँ हमने एक चीज़ बनाया है वो है हमारा एक छोटा सा डायग्राम है। तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकती है, सेल्स ओरिएंटेड हो सकता है, स्टेटस के रिगार्डिंग हो सकता है। प्रॉफिट ओरिएंटेड है तो टारगेट और मैक्सिमाइज प्रॉफिट के हिसाब से है। सेल्स है तो वो पर यूनिट सेल्स के हिसाब से है या ग्रोथ इन मार्केट शेयर है। और यदि आप स्टेटस की बात कर रहे हो तो क्या वो कंपटीशन के हिसाब से है या फिर नॉन प्राइस कंपटीशन है। तो यदि हम प्रॉफिट ओरिएंटेड की बात करें तो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव क्या है, जो फोकस की जिस तरफ फोकस है उसका प्रॉफिट की तरफ फोकस है। तो यहाँ जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और टारगेट रिटर्न। तो प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज़ करेंगे कि प्रॉफिट को हमें मैक्सिमाइज़ करना है अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल आउट करके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप अपने गुड्स को या सर्विसेज को सेल कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप अर्न करें, क्योंकि उसी प्रॉफिट से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हैं। ऐसे ही टारगेट रिटर्न, प्राइसिंग का जो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है टारगेट रिटर्न, इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें कुछ कंपनीज होती हैं कि वो अपने जो गुड्स या सर्विसेज की जो प्राइस रखती है ना वो इस चीज़ को देख के रखते हैं कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है पैसा उस गुड्स को बनाने में, सर्विस को बनाने में, वो इन्वेस्ट हमें उतना रिटर्न उसमें से मिल जाए, उसी को ये लोग प्रॉफिट कह रहे हैं। फिर आता है रिटर्न ऑन सेल्स। ये ज़रूरी है कि जब हम टारगेट रिटर्न की बात करें तो हमारा सेल्स में भी कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। कई सारे रीसेलर्स इस चीज़ को मैनेज भी करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 10% ऑफ सेल्स, ये भी हो सकता है। और यदि कंपटीशन की बात करते हैं तो हमारा एक टारगेट है कि हमारा हर साल 10% इंक्रीज़ होना चाहिए, पर मंथ 10% इंक्रीज़ होना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपना परसेंटेज में भी टारगेट को सेट कर सकते हैं। ऐसे अब देखिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से मैंने आपको बता ही दिया। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो हमारा क्या पर्पज़ था कि जो भी हम प्राइस रखेंगे उस कॉस्ट को प्रोडक्ट को बनाने में तो उसमें 5% हमें रिटर्न प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो इस तरीक़ों को भी ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्राइस को ध्यान रख कर सकते हैं। फिर आता है सेल्स ओरिएंटेड। सेल्स ओरिएंटेड में क्या है कि हम वॉल्यूम या फिर मार्केट, इन दो चीज़ों पे ध्यान रख रहे हैं, वॉल्यूम, मार्केट, प्रॉफिट। तो वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जो भी आप प्राइस रख रहे हो वो जितना भी आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहा है उतना आपका प्राइस, आप उस प्रकार से प्राइस रखते हो ताकि आपका जो सेल्स है वो भी बढ़ सके। जैसे मान लीजिए आपका जो सेल्स वॉल्यूम है 10% इंक्रीज़ हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉफिट को अवॉइड कर दीजिए, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन ये मानती है कि जितना आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है उतनी आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है, रिड्यूस होती चली जाती है। ऐसे ही आप देखिए मार्केट शेयर, प्राइसिंग को रखने का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी ये है कि आप मार्केट शेयर को इंक्रीज़ कर सकें या उसको स्टेबल रख सकें। मार्केट शेयर का मतलब है कि वो मीज़रफुल जहाँ पे आपको लगे कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो कामयाब हो चुकी है। तो जो मार्केट शेयर प्राइस ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ मार्केट शेयर को मेंटेन रखने के लिए ध्यान में रखा जाता है। या तो मार्केट शेयर हमारा बढ़ जाए, आज सबसे पहले हमारा 10% मार्केट में हमारी गुड्स बिक रहे थे, अब हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है प्राइस रखने का कि प्राइसिंग ऐसी रखी जाए ताकि हमारा जो ये 10% है ये बढ़ के 15% हो जाए मार्केट शेयर। तो ये हमारा एक चीज़ को हम देख सकते हैं। फिर आता है हमारा स्टेटस ओरिएंटेड। स्टेटस ओरिएंटेड का मतलब है जो आपकी करंट पोजीशन है मार्केट में, आपकी कंपनी की जो स्टेटस है वो आप किस तरीके से मेंटेन रख पा रहे हो। इसमें क्या है कि इसको हम एक प्रोवर्ब से कहते हैं, डोंट रॉक द बॉट ऑब्जेक्टिव। तो जो लार्ज कंपनीज होती हैं
वो क्या करती हैं, वो अपने रिस्क ऑफ लॉस को रिड्यूस करने के लिए या अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए इस तरीके से प्राइसेस को रखती हैं। तो यहाँ पे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये नहीं चाहती कि प्राइस में ज़्यादा चेंज हो। तो इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो देखिए, स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस। प्राइसिंग जो होगी ऑब्जेक्टिव में वो स्टेबल करने के लिए। सब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, जब वो प्राइस को सेट करती है ना, तो वो सबसे पहले चाहती हैं कि या तो प्राइस उस गुड्स के स्टेबल रहें, और कोई भी मार्केट में जो रिस्क है प्राइस की वजह से सेल्स पर जो इफेक्ट पड़ सकता है या कंपनी पे जो इफेक्ट पड़ सकता है, उसकी इमेज पे फ़र्क पड़ सकता है, उसको ख़त्म किया जा सके या रिड्यूस किया जा सके। मीट कंपटीशन, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम जो प्राइस रखना चाह रहे हैं अपने प्राइस को गुड्स या सर्विसेज की, वो कंपटीशन को कॉप अप करने के लिए या उसको मैट करने के लिए रखा जा रहा है। मान लीजिए अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो यदि मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो आपको कंपटीशन को मैच तो करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम मार्केट प्राइस को प्रिवेल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए अपनी गुड्स की सर्विसेज की प्राइसेस वही रखते हैं जो हमारा कॉम्पिटिटर भी उस चीज़ के चार्ज कर रहा है। अब देखिए, अगर हम प्रोसेस की बात करें, सबसे पहला होता है कि हमें मार्केट में अपने प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड को देखना होता है। फिर हमें उसमें एंटिसिपेट द कॉम्पिटिटिव इन्फ्लुएंस। क्या मार्केट शेयर आप सोच के चलते हैं, आपकी कंपनी की क्या पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी और स्ट्रेटजी आपको मार्केट के अंदर और ज़्यादा बेनिफिशियल करेगी, और जो आपको पॉलिसी लगता है उसके बेसिस पे आप अपनी प्रोडक्ट की या सर्विस की प्राइस रख सकते हैं। ये एक ओवरऑल प्रोसेस है। तो सबसे पहला आता है एस्टिमेट द डिमांड। डिमांड फॉर द सर्विस कैन बी कैलकुलेटेड बाय, तो जो एक्सपेक्टेड प्राइस आप रखने की सोच रहे हैं और उसके साथ आप कितना सेल्स वॉल्यूम रख रहे हो वो आप डिसाइड कर सकते हो एज पर योर प्राइस। ऐसे ही यहाँ पे जो कंपनी है सेकंड पॉइंट के अंदर, वो ये एंटिसिपेट कर रही है कि जो हमारा जो अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर है और जो हमारे होने वाले कस्टमर इस प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, यहाँ पे बस एक थ्रेट है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि मार्केट में यदि इजीली एंट्री है किसी भी नए बिजनेसमैन की, तो वहाँ आपका कंपटीशन उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ऐसे ही एंटिसिपेट द एक्सपेक्टेड मार्केट शेयर। जो मार्केट शेयर आप सोच रहे हो वो आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ जो कंपनी की कैपेसिटी है वो भी इस चीज़ को एनालाइज करेगी कि प्रोसेस करते वक्त कि क्या आपकी कंपनी उस चीज़ को ज़्यादा बना सकती है, कैपेबल है प्रोडक्शन करने में। ऐसे ही कंपनी पॉलिसी, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रमोशन है, आपकी जो भी प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है, ये तीनों आपको देख सकते हो अपनी प्राइस को सेट करते समय। आप जो प्रमोशन करोगे क्या वो होलसेलर के थ्रू कर रहे हो, रिटेलर्स के थ्रू कर रहे हो, या डायरेक्ट आप करने वाले हो, क्योंकि जितने आप बीच में मीडिएटर्स यूज़ करोगे उनका भी अलग से प्रॉफिट ऐड होते जाएगा। तो प्राइस आपको उस प्रकार से रखनी पड़ेगी जहाँ पे उनको भी प्रॉफिट हो सके, ईजिली वो गुड्स को बेच सके। तो ये हमें इस पर देखना पड़ेगा। और जो ये पॉलिसी और स्ट्रेटजीज हमें मिल रही हैं देखने को, अगर हमें इनसे क्लियर गाइडलाइंस है और इनके बेसिस पे हम एक अच्छा मार्केटिंग प्लान तैयार कर सकते हैं जो कि हमें कस्टमर के सेटिस्फेक्शन में काम आएगा या हमारा मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करेगा, वो पॉलिसी हम चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्राइस। यहाँ आपको क्या करना चाहिए, यहाँ आपको एक टेंटेटिव प्राइस रखनी चाहिए शुरू में, ये एक आइडिया है और ये भी एडवाइजेबल है। और उस प्राइस के बेसिस पे एक बार आप मार्केट में टेस्ट कर लीजिए कि क्या ये इस प्राइस में आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज कंज्यूमर लेना चाह भी रहा है या नहीं चाह रहा। यदि आपको रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता तो आप अगेन इस प्रोसेस को देख सकते हैं, और यदि अच्छा मिलता है तो आप इस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा ये हमने आपको पढ़ाया या आपने देख लिया होगा एस्टिमेशन वाला, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।